आइए आज हम सिखों की काशी तख्त श्री दमदमा साहिब की यात्रा पर चलते हैं। सिख धर्म में आध्यात्मिक मार्गदर्शन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी करते हैं। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक फैसले के लिए 5 तख्त मार्गदर्शन करते हैं। श्री अकाल तख्त साहिब जी की सृजना छठे गुरु हरगोबिंद जी ने अमृतसर में की थी। तख्त केशगढ़ साहिब अनंतपुर साहिब में है। बिहार में श्री पटना साहिब, महाराष्ट्र में तख्त हजूर साहिब नांदेड़ में है एवं तख्त दमदमा साहिब बठिंडा पंजाब में है। इस स्थान को गुरु काशी का वरदान मिला है। भारत में काशी बनारस में प्रसिद्ध है, जहाँ वेद, उपनिषद, धर्म चर्चा, संत, विद्वान, ज्ञान की नगरी कही जाती है। इसी तरह सिखों के लिए तख्त श्री दमदमा साहिब ज्ञान, विचार, प्रचार, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सृजना की नगरी कही जाती है। इस स्थान को साबो की तलवंडी भी कहा जाता है। साबो मुगलों के समय का एक सरदार था। इस स्थान पर उसका राज था। कभी इस स्थान पर सरस्वती और सतलुज नदियां बहती थी, जिसके कारण यह स्थान हरा भरा था। सरस्वती नदी का लुप्त होना, सतलुज नदी का रास्ता बदल जाने से ये स्थान मारूथल में तब्दील हो गया। इस स्थान पर गुरु नानक देव जी अपनी उदासी यात्रा में चरण स्पर्श किए। गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने यहाँ पर मंजी साहिब की स्थापना की। मंजी साहिब सिख धर्म में प्रचार करने का केंद्र होता है। 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी 1705 में अनंतपुर साहिब, चमकौर साहिब, मुक्तसर की जंग के बाद यहाँ पर रुके। गुरु साहिब ने यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब को संपूर्ण कराया। 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब की बानी को दर्ज आदि ग्रंथ में करा के गुरु ग्रंथ साहिब की संपूर्णता की। इस कार्य के लिए 48 गुरसिख लिखारी, जिनमें प्रमुख भाई मनी सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी थे। 9 महीने 9 दिन में ये ग्रंथ संपूर्ण हुआ। इसी ग्रंथ की कई उतारे कॉपीज भी तैयार की गई। गुरबानी का प्रचार, गुटके, अर्थ, टीके, ये कार्य यहीं पर शुरू किए गए। गुरु गोबिंद सिंह दक्षिण में नांदेड़ जाने पर यहाँ की संभाल बाबा दीप सिंह जी के हवाले कर गए। गुरु ग्रंथ साहिब की एक कॉपी अपने साथ ले गए, जो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब की पदवी से निवाजी गई। जब दमदमा साहिब पर सिखों का हुकूमत ना रही तो लिखारी, ज्ञानी, महंत, संतों ने 11 बुंगे बनाकर प्रचार को जारी रखा। अगर अकाल तख्त साहिब को हम आज के समय में से कंपेयर करें तो इसे सुप्रीम कोर्ट कहेंगे। 4 तख्त हाई कोर्ट की तरह कार्य करेंगे। चारों तख्त गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ संबंधित हैं। ये स्थान सिखों को किसी बेहद के लिए महत्वपूर्ण होने के बाद भी इतना प्रसिद्ध ना हो पाया। इसका मूल कारण ये है कि किसी भी हाईवे या राष्ट्रीय मार्ग के साथ ये सीधा जुड़ा ही नहीं। ये 30 किलोमीटर बठिंडा से, 300 किलोमीटर दिल्ली से, 200 किलोमीटर अमृतसर से दूर होने के बावजूद राष्ट्रीय मार्ग से दूर ही है। दूसरा मुख्य कारण रेलवे ट्रैक जो सीधे से नहीं जुड़ा हुआ। रेलवे स्टेशन 20 से 30 किलोमीटर दूर है। ये किसी प्रमुख व्यापारी मार्ग या सैलानी मानचित्र पर भी न होने से यहाँ पर यात्री कम आते हैं। इस तख्त में
प्रमुख हुक्मनामे ग्रंथों को मान्यता मिलती ही रही। 1899 में भाई कान सिंह नाभाजी का ग्रंथ हम हिंदू नहीं, 1908 रागमाला मंडन, रागमाला प्रबोध, 1914 में खालसा धर्म शास्त्र के ग्रंथों को प्रवानगी मिली। 1941 में कूका कुफर तोड़ लहर जैसे फैसले किए गए। इसी तक से भाई मनी सिंह जी को हेड ग्रंथी बनाकर दरबार साहब अमृतसर भी भेजने का निर्णय लिया गया। इसी स्थान पर दमदमी भाई दीप सिंह जी की हस्तलिखित पुरातन बीड़ साहिब तख्त साहिब की मोहर जो गुरु जी की थी, बंदूक, तलवार और कई वस्तुएं हैं। रहने का अच्छा प्रबंध है, सफाई, सेवा और शांतमयी वातावरण है। छोटा सा शहर है जहाँ पर कई विद्या के स्थान हैं, जिसमें गुरु काशी यूनिवर्सिटी एक है। ऐसे ही कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज और कुछ इंस्टीट्यूशन हैं। ये स्थान सारे संसार के लिए महत्वपूर्ण हेरिटेज सेंटर है। ये हमारी विरासत है। इस स्थान को सभी तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।